अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए, बल्कि 6 माह से 1 साल के बच्चे के लिए एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत ही छोटे से पीस से मैंने टॉप तैयार किया है। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन 1 गज से भी कम मेरे पास ये फैब्रिक था जिससे मैंने ये टॉप तैयार किया है। रेगलान स्लीव टॉप है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान सा टॉप है और बहुत जल्दी बनने वाला टॉप है। सिलाई का काम इसमें बहुत ही कम है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा सा मेरे पास ये पीस है। इसकी लेंथ जैसे कि आप देख रहे हैं 26.5 इंच है और इसकी हाफ ऊंचाई जो है वो 13.5 इंच है। टोटल ये 27 इंच का पीस था मेरे पास लेंथ में। याद रहे कि 36 इंच का एक गज होता है और ये 27 इंच लेंथ में पीस था और इसकी चौड़ाई भी सिर्फ 26 इंच है। अब इसके मैं इस तरह से हिस्से करूँगी कि इसमें 16 इंच में फ्रंट की चौड़ाई के लिए निकाल लूँगी। इसके ये जो 2 पीस होंगे मेरे फ्रंट की चौड़ाई के लिए, इसमें से हाफ में से मैंने फ्रंट बनाना है और हाफ में से मैंने फ्रंट स्लीव के लिए तैयार करना है कपड़ा। और ये पीस जो है मेरा बैक पर इस्तेमाल होगा। इसी में से आपको पूरा फ्रॉक में डिज़ाइन करके दिखाती हूँ। अब इसके 2 हिस्से कर लेती हूँ। ये तकरीबन मेरा 14 इंच का फ्रॉक तैयार होगा। ये 1 साल बच्चे की हाइट पर है और बच्चे की सेहत पर है। अगर बच्चा वीक है तो ये 1.5 साल के बच्चे को भी आ सकता है, वरना ये सेहतमंद बच्चों के लिए 6 महीने का भी साइज़ हो सकता है। अब 1 इंच तो हमारा अंदर फोल्डिंग में जाएगा बैक का और हाफ इंच जो है हमारा बटन पट्टी के लिए इस्तेमाल होगा। अब पहले तो मैंने ए लाइन कटिंग करनी है 1 इंच तक। देखिए मैंने आर्म होल से थोड़ा सा अंदाजे से नीचे लेकर मैंने ए लाइन कटिंग करूँगी मैं। तैयार आपने देख लिया है, मैंने इसी को तैयार किया है। मैंने आपको पहले तैयार वीडियो दिखा दी है और इसमें यही चीज़ तैयार होगी। अब अगर नेक में जो मुझे 2.25 इंच चौड़ाई की रखनी है हाफ, तो मैं इसका डबल ले लूँगी, यानी कि 4.5 इंच। 4.5 इंच मैंने नेक के लिए छोड़ दिया क्योंकि नेक में चुनें आएंगी और चुनें आकर ये 2.25 इंच ही रह जाएगा। आर्म होल के लिए मैं 5 इंच तक ले रही हूँ। 5.5 इंच भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर 5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इसको हमें तिरछा निशान लगाने के बाद इस तरह से इसका आर्म होल कट करना है फ्रंट बैक। अगर हम बैक नेक की गहराई कम चाहते हैं तो इसके लिए हमें बैक वाली साइड जो है थोड़ी सी हाफ इंच बड़ी रखनी चाहिए। अब ये मैं 1 इंच हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी नेक की गहराई के लिए। अगर हम बैक नेक की ना भी कटिंग करें तब भी हमारी जो बैक जो है वो नेक सही आएगी, ज़्यादा गहरी नहीं होगी। अब ये फ्रंट वाले हिस्से को मैं हाफ इंच और मज़ीद गहराई कर रही हूँ। ये हमारे फ्रंट बैक तैयार हो गए। अब ये जो मेरे पास फ्रंट के जो हिस्सा था उसमें से मैंने हाफ अलग कर दिया था, उससे मैं ये स्लीव तैयार करूँगी। छोटे छोटे स्लीव तैयार करने हैं इसमें और हमें इस तरह से इसको शेप देनी है कि ये स्लीव का जो है शोल्डर का थोड़ा सा तिरछा रखना है। हमें इस तरह से इसको रख कर ही हमें इसका स्लीव का कट लेना है। जैसे मैं इस साइड से ले लेती हूँ। ये ऊपर से हमें बमुश्किल 1.25 इंच 1.5 इंच बढ़ा कर रखना है नेक से और उसको थोड़ा सा स्लीव को तिरछा करके रखना है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा स्लीव। मेरा बैकग्राउंड भी लाइनिंग वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना तिरछा किया हुआ है स्लीव को। और इस तरह से इसके मुताबिक हमें आर्म होल के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है।
ये छोटे छोटे पीसेस बच गए, इससे मैं पाइपिंग तैयार करूँगी नेक के लिए। ऊपर की तरफ से भी थोड़ी सी गोलाई में शेप देंगे बाजू में, हल्की सी बस। अब नेक के मुताबिक हमारा फ्रंट का जो नेक है थोड़ा सा गहराई वाला कटेगा, क्योंकि कुछ नेक का हिस्सा हमारा स्लीव में जाता है इसका। ये देखें, ये जितना बढ़ा हुआ है नेक के हिसाब से इतना हमें फालतू लेना है, इसको कटिंग कर देना है। और आप देख सकते हैं सिलाई करते वक्त इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो गहराई वाला हिस्सा है ये फ्रंट पे जुड़ेंगे आर्म होल इसके, और जो कम गहराई वाला हिस्सा है इसके आर्म होल हमें बैक साइड पर जुड़ेगा। इसमें मेरी टॉप में बैक नेक की गहराई ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गहराई कम हो तो आप ये बैक नेक की नेक कटिंग ना करें, और बल्कि बैक को अगर आप हाफ इंच थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा ले लें तो ये आपकी बैक नेक की गहराई जो है वो कम हो जाएगी। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स की मैंने पीको कर लिया। अब मैं इंची टेप से दिखा रही हूँ कि एक साइड मेरी जो छोटी है और एक साइड बड़ी है। जो बड़ी साइड है मेरी आर्म होल की वो बैक साइड पर जुड़ेगी, और ये 4 आर्म होल होते हैं, 2 फ्रंट और 2 बैक के। अब ये दूसरा स्लीव कभी ऊंचे वाला हिस्सा जो है ये मेरा बैक पीस पर जुड़ेगा। ये जो छोटे पीस हैं ये बैक वाले हैं और फ्रंट का एक ही पीस है। अब बाजू का दूसरी साइड जो है मेरी फ्रंट के एक हिस्से के साथ इस तरह से जुड़ जाएगी, और दूसरे स्लीव का दूसरी साइड जो है उसका आर्म होल हमारा फ्रंट वाले हिस्से के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। इस तरह से 4 आर्म होल जोड़ने के बाद ये हमारा पूरा एक सर्कुलर वे में तैयार हो जाएगा। बड़ी सी नेक तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब ये 1 सवा इंच हम अंदर फोल्ड कर देंगे बटन पट्टी के लिए, और आप इसकी शेप देख सकते हैं। चारों आर्म होल इस तरह से जुड़ गए हैं, बड़ी सी नेक लग रही है। अब इन नेक को हम छोटा करेंगे चुने देने के बाद। इनको चुने इतनी सी देनी है कि हमें 2.5 इंच तक, तकरीबन 2.5-3 इंच तक हमें बस इसको रखना है। अब ये बैक वाले हिस्से हैं, इसको भी चुने आएंगी इसी तरह से। अब ये 1 सवा इंच तक हमारा अंदर की साइड फोल्ड होगा, बल्कि मैं पहले से फोल्ड कर लेती हूँ यहाँ से। और फिर हमें चुने देनी है, गहरी सी चुने देनी है, और बस ये स्लीव में चुने नहीं आएंगी, ये सिर्फ नेक में चुने आएंगी। अब इस तरह से फोल्ड होने के बाद अब आप ये देख सकते हैं, चाहें तो आप इसको नेक को थोड़ा सा और शेप देना चाहें तो दे सकते हैं बाजू की मज़ीद कटिंग करने के बाद। अब ये पूरे हिस्से में एक ही दफ़ा में पाइपिंग लगेगी, और पाइपिंग को हमें थोड़ा खींच कर लगाना है ताकि हमारी नेक की फिटिंग अच्छी आए, वरना ये बड़ी सी नेक लग रही है। और ये तैयार होने के बाद ये नेक हमारी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगी। इसको शेप देने के लिए आखिर में हमें इसको आयरन से सेट करना है। अब ये पाइपिंग पूरी नेक पर इसी तरह से लगा लेंगे। ये बहुत ही छोटा सा पीस था जिससे आप ये देख रहे हैं मैंने टॉप तैयार किया है। और इसकी नेक की थोड़ी सी गहराई ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी गहराई बैक नेक की कम हो तो फ्रंट की नॉर्मल है, बैक नेक की भी गहराई ज़्यादा है, तो इसके लिए अगर आपको बैक पीस जो है थोड़ा सा 1/2 इंच बड़ा रखना होगा, और इसकी कटिंग भी ना करें तो ये हमारी बैक वाली साइड जो है ये इसकी नेक बहुत ही छोटी हो जाएगी, गहराई नहीं होगी।
ये मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो होती हैं वो आप ही लोगों की फरमाइश पर होती हैं और आप ही के भेजे हुए डिज़ाइन को मैं इसी तरह से बनाकर दिखाने की कोशिश करती हूँ। जब भी हम कोई नया काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं पहली दफ़ा में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको परफेक्ट डिज़ाइन वही इसी तरह से कॉपी करके दिखा सकूं। और आप देखें साइड होने के बाद ये पूरा टॉप तैयार हो गया है और इसकी बैक नेक थोड़ी सी गहराई ज़्यादा मुझे लग रही है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि इसकी बैक नेक की गहराई कम हो तो बैक पीस को आपको 1/2 इंच या 1 इंच ज़्यादा रखना है और गहराई भी नहीं करनी। तो इस तरह से ये आपकी बैक जो है कम होगी। और ये छोटा सा ये टॉप मैंने दिखाया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चाहें तो अपने बच्चों के लिए समर के लिए किसी भी शॉर्ट के साथ या ट्राउज़र के साथ ये टॉप हम बना सकते हैं। उम्मीद है ये आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा।